हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान में एक नए लेसन प्लान का बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे। उद्योगों के मुख्य प्रकार। वही चीज कि हमारे लेसन प्लान के जो रजिस्टर है उसमें हमारी सामान्य जनरल एंट्री हैं वो कर देंगे। डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, कालांश, अवधि। क्योंकि हम ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हम अभी तक जो लेसन प्लान बना रहे थे वो 9th की किताब से और 10th की किताब से मुख्य टॉपिक से। और मैंने बताया है कि हम जब किसी इंटर कॉलेज में टीचिंग करते हैं तो हमें टीचिंग के रूप में 8th क्लास भी मिलता है। तो मैंने कल भी 8th क्लास का ही लेसन प्लान बनाया था और आज भी। जैसे हम देखते हैं सामान्य जो सामान्य अध्ययन की किताब होती है उसमें 2 पार्ट्स में बटा होता है, इतिहास, भूगोल, भूगोल के साथ ज्योग्राफी जुड़ी होती है। तो वो ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स जुड़ी होती है। उस इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के हम वो बना रहे हैं लेसन प्लान। तो आज हम उद्योगों के प्रकार, ये 8th का है। ठीक, हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बताया है कि ये हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे, जैसे कहा जाए, 4 या 5 आप याद कर सकते हैं या फिर आप अपने स्तर से जो भी आपको सही लगे जनरल ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया, छात्र व्यापार व्यवस्था के ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, छात्र वाणिज्य शिक्षा के प्रति देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सकेगा, और छात्र वाणिज्य संबंधित सिद्धांतों को, व्यवहारिक ज्ञान को विकसित कर सकेगा, छात्र जीवन के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेगा। क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं? टॉपिक से संबंधित होते हैं। छात्र भारी उद्योग को जान सकेगा, छात्र जीवन में व्यवसाय व उद्योगों के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, और छात्र मुख्य प्रकार उद्योग के मुख्य प्रकारों को जान सकेगा। उद्योगों के मुख्य प्रकारों को जान सकेगा या बारे में जान सकेगा। प्रीवियस नॉलेज क्या है? छात्रों को उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी है। टीचिंग एड, रैपिड सैंपट, कक्षा उपयोगी सामग्री, चार्ट और वास्तविक वस्तु, जो भी हमें यूज करना हो वो आपने जब लेसन प्लान में यूज होगा वो देख लेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल में देखना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बनाना होगा। ठीक है, पहले पूरा टेबल देख लेते हैं। पहले शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर कार्य, और छात्र क्रियाएं, विधि व प्रविधि कौन सी यूज की, मूल्यांकन। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए, हमें 2 प्रकार तक पहुंचना है। कुछ ऐसे शहर बताओ जहां आप जाते आते रहते हो। तो बता सकते हैं, जैसे हम चंदौसी में रहते हैं, चंदौसी में हमारा कॉलेज है, हम बिसौली ही पास में, बिसौली आते रहते हैं, बदायूं है, बरेली है। तो इस तरीके से हम कोई भी 3-4 शहर बता सकते हैं। आप इन शहरों में किस किस माध्यम से जा सकते हैं? तो कोई कहेगा हम मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, कोई कहेगा बस से चले जाएंगे, कोई कहेगा कार से चले जाएंगे, कोई कहेगा रेल से चले जाएंगे। तो इस तरीके के आंसर आएंगे। तो हमने कहा कार के निर्माण बृहद रूप में, यानी बृहद रूप मतलब बड़े रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। उद्योगों के मुख्य प्रकार के बारे में बताओ। उद्योगों के मुख्य प्रकार के बारे में बताएंगे तो अस्पष्ट उत्तर देंगे। हम ना अस्पष्ट उत्तर के लिए हम क्या करेंगे? कथन देंगे। उद्योग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं और अकॉर्डिंग टू 8th के बुक, हमें नहीं और ऊपर लेवल की बात करना है। और हम लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में छात्रों आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये हमारी कौन सी विधि हो गई? कथन विधि। क्लियर। ये कौन सी विधि हो गई? हम जब विधि प्रविधि में पहुंचे, ये कथन विधि हो गई। क्लियर। अब हमने कहा लौह उद्योग का पहला टीचिंग पॉइंट ले लिया, और प्रथम वही करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और विकासात्मक प्रश्न के बाद हम छात्र अध्यापक कथन दे देंगे। हमने एक सरिया का टुकड़ा दिखाया होगा और हमने ये सरिया बना रखी है। हमने ये सरिया का टुकड़ा दिखा के हमने पूरा, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? तो छात्र कहेंगे सर हम आपके हाथ में सरिया देख रहे हैं। और लोहे से बनने वाली कुछ अन्य वस्तुओं के नाम बताओ। तो कहेंगे कील है और दरवाजा है, कार है, वाहन है, जो सारे लोगों की चीज बनती है वो बता देंगे।
तो ये कुर्सियां हैं, बहुत सारी लोहे की कुर्सियां बनती हैं, तो उन तरह का बहुत सारे नाम बता देंगे। लोह उद्योग से आप क्या समझते हैं, आप बताइए। तो हम कहेंगे वह उद्योग जहां पर लोहे की वस्तुएं बड़े वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन की जाती हैं, तो वह लोह उद्योग होता है। भारत में प्रमुख लोह उद्योग, जो भारत का मुख्य उद्योग है वो लोह उद्योग है, जिसमें से भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में है, और यहाँ पर लोहे का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होता है। क्लियर, ये हमने क्या कहा, व्याख्यान कर दिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये कौन सी विधि कहलाएगी, व्याख्यान विधि। जब सरिया दिखाई होगी वो प्रदर्शन विधि, और जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रदर्शन विधि। अब हमने इतना कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चों को हमने जो व्याख्यान किया वो समझे या नहीं समझे। लोह इस्पात की कंपनियां कहाँ स्थित है, तो हमने बता दिया है, बच्चे बता देंगे तो सही है। उसके बाद हम करते हैं सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं। हमें 3 टॉपिक पढ़ाने होते हैं, जिसमें से सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। हमने विकासात्मक प्रश्न किए। छात्र मेरे हाथ में आप कौन सी वस्तुएं देख रहे हैं, तो छात्र कहेंगे सर हम आपके हाथ में सूती वस्त्र देख रहे हैं। ठीक है, मैं वस्त्र ले आऊंगा, मैंने ये चार्ट पर बना के दिखा दिया। और सूती वस्त्र किस वस्तु से बनता है, तो सूती वस्त्र सूत के धागे से बनता है। सूती वस्त्र का उद्योग के बारे में आप स्पष्ट कीजिए। छात्र स्पष्ट उत्तर देंगे, और हम ये हमने जो दिखाया वो प्रदर्शन विधि था, ये क्वेश्चन किए वो प्रश्नोत्तर प्रश्न थे, हम व्याख्यान कर देंगे। सूती वस्त्र बहुत बड़े उद्योग है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी सूती वस्त्र का उद्योग हो जाता है। यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, और यहाँ सूत के द्वारा सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। यहाँ पर उद्योग में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और ये भारत का एक प्रथम और उचित उद्योग है। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से गुजरात में इस उद्योग का काम चलता है। ठीक है, अब हमने ये करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न। हमने मूल्यांकन प्रश्न, सूती वस्त्र के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो गुजरात है, बता देंगे। उसके बाद आ जाती है हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए हम फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम क्या करेंगे, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, तो हम कहेंगे मोबाइल दिखा के, ये मोबाइल बना दिया हमने, मोबाइल दिखाएंगे छात्रों को। मोबाइल दिखा के हम छात्र कहेंगे कि सर हम आपके हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, और मोबाइल किस कार्य के काम में आता है, तो छात्र कहेंगे बात करने और सूचना के आदान प्रदान के काम में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो छात्र स्पष्ट उत्तर देंगे, हम छात्र अध्यापक कथन दे देंगे। छात्र अध्यापक कथन क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत सूचना का आदान प्रदान के लिए अनेकों उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर जैसे साधनों का निर्माण आता है। तो ये कौन सा उद्योग है, वो सूचना प्रौद्योगिकी, ये बहुत बड़ा उद्योग है। तो हमने ये मोबाइल दिखाया, ये कौन सा प्रदर्शन विधि हो गई, और जो प्रश्न पूछे वो प्रश्नोत्तर विधि हो गई, जो व्याख्या की वो व्याख्यान विधि हो गई। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, जिससे पता चले कि छात्रों को समझ में आए सूचना प्रौद्योगिकी के 2 उपकरणों के बारे में नाम बताइए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन प्लान हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से दिखा देंगे। ये हमारा बोर्ड का कार्य है, ध्यान रखना। ये संक्षिप्तीकरण है, नवीन ज्ञान संश्लेषण। श्यामपट्ट से पढ़ते समय छात्रों को आज हमने क्या क्या जाना, हमने जाना लोह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना उद्योग, ये तीनों चीजें जानी और इनके बारे में अध्ययन कर लिया। श्यामपट्ट विधि या कथन विधि कहते हैं इसे। नवीन ज्ञान का स्थायीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इन चीजों को पढ़ के बता देंगे। लोह इस्पात उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग क्या है, और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ के बता देंगे। ये स्थायीकरण हो जाएगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण में हम देखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट से जो कार्य हमने दिया है वो उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं, और होमवर्क दिया है वो चेक करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। उसके बाद वही काम कि छात्र श्यामपट्ट से कार्य उतारेंगे और अपना होमवर्क चेक कराएंगे, तो ये निरीक्षण विधि कहलाती है। और उसके बाद हम होमवर्क दे देंगे, एक क्वेश्चन कोई। थैंक यू वेरी मच।